हम लोग का पार्टी बना, ये आंदोलन तो हम लोग का राज्य स्तरीय रहेगा ही, क्योंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग ये सब रहेगा। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं का नहीं, जितने भी मुख्यमंत्री बने, आदिवासी मुख्यमंत्री, हम सबको इस बात को लेके हम दोषी कहेंगे। जब कृषि क्षेत्र से ही हैं, हमारे घर में भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला प्रयास इसमें भी रहेगा, क्योंकि कॉल सेंटर हम लोग को शीतगृह खोलने की आवश्यकता है। इनको कम से कम आदिवासियत के लिए ये नियम कानून को लगाना चाहिए था धरातल में। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कोई तो उनको गार्जियन समझ के दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है दबे कुचले लोगों का आवाज बनना। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार होता है, आसपास में दुकान लगता है। हम बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र में है, तमार विधानसभा क्षेत्र। ये क्षेत्र इसलिए मशहूर है क्योंकि बहुत सारे इतिहास इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस क्षेत्र ने उठाया भी है और गिराया भी है। हम तमार क्षेत्र में हैं और यहाँ से अगर बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें मौजूदा जो है कि विधायक है विकास सिंह मुंडा, वो एक तरफ मौजूद हैं, वहीं उनके दूसरे तरफ अगर बात करें तो एक नाम सामने आ रहा है जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM पार्टी से दमयंती मुंडा। उनके साथ साथ कई और भी नाम हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है दमयंती मुंडा, उनसे बात करते हैं। दमयंती जी, नाम आ रहा दूसरा नंबर पे विकास सिंह मुंडा के बाद आपका, हालांकि और भी नाम है क्षेत्र में, हमने घूमा है, बहुत सारे लोगों से बात भी की है। क्या लग रहा है, क्योंकि पहली बार आप विधानसभा चुनाव में बतौर कैंडिडेट उभरी हैं और क्योंकि टाइगर जयराम महतो का नाम जो है काफ़ी जाना जाता है, उनकी ओर से टिकट भी मिला है, क्या आपकी भागीदारी रहेगी और अभी जो क्षेत्र में आप घूम रही हैं कैसा रिस्पॉन्स मिला है? सर, सभी दर्शक को जोहार रहेगा। देखिए, रिस्पॉन्स हम लोग को सब जगह से अच्छा आ रहा है, सब कोई बदलाव चाह रहे हैं। 24 साल का झारखंड होने के बाद सभी कोई को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। एगो होता है कि अपना झारखंड है तो सबको अपना पहचान मिले। यहाँ झारखंड का अगर हम लोग परिचय दे तो एगो हरा भरा झारखंड, पर्यटक स्थल है, इतना सारा जलप्रपात है, हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ है, हरियाली है। लेकिन वहीं अगर हम लोग झारखंडी कौन है इसका पहचान अगर परिचय दे तो झारखंडी लोग लेबर मजदूरी काम कर रहे हैं। अभी भी हम आदिवासी समाज से आते हैं, हमारे आदिवासी परिवार में अभी भी वही पत्तल दतून तो जंगल झाड़ से ला करके लकड़ी बेचना, रेजा मजदूरी करना। मतलब यहाँ का व्यक्ति का परिचय अगर देते हैं तो गरीबी और देना पड़ता है कि मजदूरी कर रहे हैं, कोई बाहर कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। मतलब झारखंड का अगर वास्तविक परिचय दिया जाए तो खनिज संपदा से हम लोग परिपूर्ण हैं, लेकिन व्यक्ति का पहचान हम लोगों को शर्मिंदगी के साथ बोलना पड़ता है कि हम लोग बेहाल हैं, बेरोजगार हैं, इस तरह का है। और जनता क्या कह रही है आपको लेकर, क्या कुछ रिस्पॉन्स में क्या चाह रही, बदलाव चाह रही है? सर, क्षेत्र की जनता हमारे यहाँ पे विधायक जी को बनाया गया है, लगातार उनको 2 बार तक दिए, तो सब कोई बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जब भी किसी का कार्यकाल चलता है तो उनका कुछ काम लोगों को पसंद नहीं आने लगता है, जिसके चलते लोग चाहते हैं कि अब बदलाव आए। और इस बार महिला उम्मीदवार हम लोग का झारखंड में तो ऐसे ही जो JLKM हम लोग मिल करके जो आंदोलन करते हुए इस पार्टी को जो बनाए हैं, पूरा झारखंड चाह रहा है कि बदलाव हो। तो हमारे क्षेत्र में भी लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और सब कोई समर्थन दे रहे हैं, हमारे पक्ष में बातें आ रही है। प्रमुख मुद्दे क्या लग रहे हैं? पहले तो आपने बताया कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, यहाँ से लोग जाते हैं दतवन और जो चीजें आपने बताई, क्योंकि यहाँ से लोग राजधानी रांची जाते हैं और वहाँ पर रोजगार ढूंढते हैं, उसके बाद शाम को वापस भी लौटना पड़ता है वही पैसे में। जी सर, क्या सवाल किए एक बार? अभी मैंने कहा कि रोजगार बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ जो आपने बोला कि दतवन चुनते हैं, ठोंगा उंगा वगैरह बेचने का काम करते हैं और यहाँ से फिर राजधानी जाते हैं और राजधानी से जो पैसे कमाते हैं उसी पैसे से वापस आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रमुख मुद्दा है। जी सर, जैसे हमारा क्षेत्र जो है कि खेती बाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग किसान काम करते हैं, लेकिन पानी का सुविधा भी बरसात का पानी, और अभी बरसात का पानी जब तक है तब तक ही नहर में पानी बहता है, उसके बाद खेती बाड़ी वाला रहता है तो सिंचाई का व्यवस्था भी सही से नहीं है, तो खेती बस मौसमी फसल के तरह ही हो पाती है, सबको उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। और हमारे यहाँ जैसे उद्योग या रोजगार का काम करने जैसा कोई वैसा बना नहीं है जिसके चलते लोग डेली जा करके कोई कमाई कर पाए, इसलिए अक्सर लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ये सब को लेकर के हम लोग का पिछड़ा हुआ है अभी।
टूरिज्म का क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर प्राकृतिक संपदा की बात कर ले तो बहुत कुछ है, जंगल झाड़ वाला एरिया है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, देवड़ी मंदिर भी बगल में है, तो बहुत सारे लोग जो है देश भर से यहाँ पे आते हैं, उसी को रोजगार के अवसर में तब्दील किया जा सकता है। सर, देवड़ी मंदिर के साथ साथ में एक बड़ा सा पतरा है जहाँ पे एक हम लोग का अस्थाई पौधशाला के रूप में भी है। उस पतरा को भी हम लोग अगर चिड़ियाघर चाहे कुछ इस तरह का हम लोग अगर उसको डेवलप करते तो बहुत सारे लोग आ करके उसमें देखने आते, बहुत दूर दूर से। देवड़ी मंदिर ऐसे ही हम लोग का यहाँ पे देश दुनिया से आते ही हैं, हम लोग का भारत देश का तो आते ही है, कभी कभी बाहर के भी लोग आ जाते हैं। तो साथ साथ में अगर हम लोग का चिड़ियाघर जैसा भी अगर रहता तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार होता, आसपास में दुकान लगता, जैसे रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह बहुत कुछ बनता। हमारे तमाड़ में भी बहुत सारा तालाब भी बड़ा बड़ा है जहाँ पे अगर बोटिंग वोटिंग का सारा सुविधा रहता, कुछ इस तरह का अगर डेवलप किए रहते तो शायद और बेहतर हो सकता था, जिससे लोगों को रोजगार हो सकती थी। उसके बाद से जैसे पढ़ाई को लेकर के बस बुंडू में ही हम लोग का विश्वविद्यालय कॉलेज जहाँ पे अभी पीजी तक का पढ़ाई हो रहा है, उसमें भी सब सब्जेक्ट का नहीं है। तो ये सब अगर हम लोग का क्षेत्र में अगर खुलता, मान लेते हैं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और भी मेडिकल कॉलेज, ये सब अगर खोलते तो उसको लेकर के बेहतर होता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में हमारे यहाँ जैसे अनुमंडल अस्पताल है, जो प्रखंड स्तरीय जो अस्पताल है वो सब भी है, लेकिन बाहर के लोग आते हैं। अगर पढ़ाई भी यहीं पे होता, अगर लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता तो पढ़े लिखे लोग रोजगार में यहीं पे करते। बहुत सारा कौशल विकास के माध्यम से होता है। हमारी बहनें लोग जो बच्ची लोग हैं वो लोग कौशल विकास में सीखती है और सीखने के बाद तब तमिलनाडु, तो बेंगलोर, तो दिल्ली, ये सब काम करने के लिए जैसे 1-2 महीना का ट्रेनिंग देने के बाद सब बाहर चले जाते हैं। अगर यही व्यवस्था हमारे यहाँ पे अगर होता और वो लोग को अगर क्षेत्रीय अस्पताल सब में देते, क्योंकि हम लोग जो है कि आदिवासी जनजाति में आते हैं तो बहुत सारा हमारा ट्राइबल एसटी सीट से है, तो ट्राइबल क्षेत्र है, तो जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ में जनजाति भाषा भी है। तो जंगल झाड़ के सामने रहने वाले लोग सभी मुंडारी बोलते हैं, तो उन लोगों को कभी कभी हॉस्पिटल में, थाना में, कहीं भी थोड़ा सा परेशानी आता है। तो अगर मान लेते हैं कौशल विकास के थ्रू से जो नर्स लोग ही है जो बाहर जाती है, उन लोग को अगर सामने का अस्पताल में अगर मौका मिलता तो एगो होता है कि सामने की सिस्टर है तो बातचीत, एगो व्यवहार वो अच्छा रहता। ये सब नहीं है सुविधा। मतलब जहाँ वो पढ़ाई कर रही है वहीं पे नौकरी मिल जाए, हाँ, ये बेहतर रहता होने से। मतलब अगर बात किया जाए कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनकर लाती है, विधानसभा में भेजती है, वैसे 4 प्रमुख मुद्दे बताइए जो आपके लिए जो है प्रमुख रहेगा, जनता को आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको हम चुनने के बाद जो है आपके क्षेत्र में जाएंगे, काम करेंगे। सर, जैसे हम लोग का क्षेत्र जो है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, खेती करते हैं, अक्सर लोग सब्जी उब्जी उगाते हैं, तो इसको लेकर के अभी ठंडा का दिन में जैसे टमाटर हो गया तो वो सब कम लाते हैं और सस्ता सस्ता दामों में बेच देते हैं, और वही आपका कोल्ड स्टोर जा करके फिर बाद में जब आ जाता है तो 80-90 रुपया हो जाता है। हमारे यहाँ किसान तो हैं, लेकिन जब सब्जी निकलता है तो ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। इसी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे पहला? तो देखिए, जब कृषि क्षेत्र से ही हैं, हमारे घर में भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला प्रयास इसमें भी रहेगा, क्योंकि कोल्ड सेंटर हम लोग को शीतगृह खोलने की आवश्यकता है ताकि वो लोग रखें और जरूरत के आधार पर उसको हम लोग निकाल करके बेच सके। उसके बाद एकड़ कम से कम 4-5 एकड़ में डीप बोरिंग की सुविधा दे, चाहे तो हम लोग का करकरी नदी, कांची नदी बह रही है, इस पानी को हम लोग जगह सिंचाई जो पानी और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो इसको सुविधा करके कम से कम साल में दोहरी फसल हो। और जो हम लोग का जो स्थानीय मुद्दे, ये बोलते हैं राज्य स्तरीय जो मुद्दा को लेके हम लोग आंदोलन में आए हैं, वो चीज तो रहेगा ही। जो हम लोग जिसको आंदोलन करते हुए जो सर हम लोग का पार्टी बना, ये आंदोलन तो हम लोग का राज्य स्तरीय रहेगा ही, क्योंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग, ये सब रहेगा। इसके साथ अपने जो क्षेत्रीय मुद्दा को बोले, इसको लेकर के हमारा ये पहल रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा परेशानी हमारा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित इलाका है, तो हाथी प्रभावित इलाका को लेकर के सब कोई हाथी से भयभीत रहते हैं। पहले होता था कि लोग किसी भूत प्रेत से डरते थे, आदमी से डरते थे, उग्रवादी से डरते थे, लेकिन अब हाथी इतना ज्यादा आ जाते हैं कि लोगों को उनसे डर रहता है। तो उनके लिए सरकार की तरफ से अगर हम लोग आते हैं तो पहल करेंगे कि कम से कम हम लोग का यहाँ बड़ा तालाब भी है, जंगल के बीचों बीच तालाब खोदा जाए, जंगल चारों तरफ पहाड़ के बीचों में उन हाथी के लिए अनाज पहुँचाया जाए, पानी का व्यवस्था सब रहे, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे तो जनता सुरक्षित रह सकते हैं। ताकि हर साल दर्जन जो मृत्यु होती है, हम लोग सरकार की तरफ से मुआवजा मांगते हैं। मुआवजा किसी का जान का कीमत नहीं है, अगर हम उनको सुरक्षित रखेंगे तो यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा और रहेगा, हमारा तमाड़ विधानसभा में आवासीय विद्यालय जो
हम लोग आदिवासियों के लिए आवासीय विद्यालय है, 6 आवासीय विद्यालय है। बिरसा मुंडा उलिहातू में है, वहाँ का सिस्टम ठीक है कि अड़की प्रखंड और उलिहातू गांव का बच्चा का ही एडमिशन होता है। उसके साथ हूट में एक आवासीय विद्यालय है बालकों के लिए, एक तमाड़ में है महिला लड़की लोगों के लिए, सलगाड़ी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, डीएवी आवासीय विद्यालय है, अमनपुर में है। लेकिन इन स्कूलों में हमारा लोकल बच्चा का नामांकन का कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ पे कम से कम 50%, 60% हम लोग का लोकल बच्चा का पढ़े। क्योंकि अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखने जाए तो हमारा आवासीय विद्यालय में हम लोग का झारखंड का ही दूसरा जिला का ही बच्चे आ जाते हैं। 1 या 2 बच्चा, 4-5 बच्चा यहाँ का रहेंगे। एक सामने है एकलव्य मॉडल विद्यालय, वहाँ पे तो मुश्किल से 2 या 1 हर साल एडमिशन लेते हैं। तो कहने का मतलब है जमीन हमारा है, स्कूल दिए हैं, तो कम से कम हमारा क्षेत्र के लिए हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश क्या, इसको हम पूर्णतः करेंगे कि हमारा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय में कम से कम 50% आवासीय बच्चा लोग का एडमिशन करें। उसके बाद अनुसूचित जाति पिछड़ा आवासीय विद्यालय को खोले, क्योंकि हम लोग का लड़ाई ही जो है अधिकार को लेके है। तो अधिकार तभी होगा जब हम लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तब जाके ही अपना अधिकार को समझेंगे। तो सबको जब तक जागरूक नहीं करेंगे तो ये शायद हमको लगता है अपना अधिकार को भी नहीं समझेंगे। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए पढ़ाना चाहिए, इस पे पहल रहेगा। ये तो आपकी बातें हो गई, आपके विजन हो गए, आपके मुद्दे हो गए। अभी हम बात करें मौजूदा जो विधायक है विकास सिंह मुंडा, वो कैसा काम कर रहे हैं? अगर 10 नंबर में से आपको देना हो तो कितना नंबर दीजिएगा? सर देखिए, हमारे विधायक जी को लेकर के काम, क्योंकि सबसे अगर शिकायत लोगों को रहती है तो उनको लोग देख नहीं पाते हैं, इस तरह का कहना रहता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का आवाज बनना। हम भी मुखिया रह चुके हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही है कि आप जनताओं की आवाज बनिए, उनको अगर दुख तकलीफ है तो आप उसको आप समाधान कीजिए। और विधायक का मतलब ही है कि आप उस स्तर को राज्य स्तर में रखें। लेकिन ये बहुत सारा चीज को राज्य स्तर में रखते नहीं है, जिसको लेके बदहाल है हम लोग का। हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं रहता है, जैसे बेड व्यवस्था सब है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी कभी कम से कम जायजा लेने की आवश्यकता है। ब्लॉक में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार लगे हुए हैं। कोई भी अगर आपको जातीय स्थानीय आवासीय ही बनाना रहता है, इनकम का ही जैसे बनाना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा था और हम लोग का इनकम बन नहीं रहा था। तो फिर एक दिन हम ही बोले कि जितना है सबको एक साथ में देखते हैं किसका किसका इनकम बना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से तो वंचित नहीं रखना है, स्कॉलरशिप मिलना है। ये सब है, कम से कम आवास पेंशन इस सब को लेकर के कम से कम ब्लॉक में भी उनको देना है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कोई तो उनको गार्जियन समझ के दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है दबे कुचले लोगों का आवाज बनना, और विधायक ही हैं जो हमारे इतने सारे जनताओं का एक आवाज बने। तो उस आवाज को विधानसभा में रखने की आवश्यकता है, जबकि वो बहुत कम ही विधानसभा में बोलते हैं। 1-2 बार ही यहाँ का मुद्दा को लेकर के वो विधानसभा में रखते हैं, क्योंकि उनको रखने का है। जब हम लोग 3 लाख यहाँ पे वोटर्स हैं तो सबको उनको मान लेते हैं मेजोरिटी के साथ में, जितना प्रतिशत में उनको दिया, मतलब ज्यादा ही वोट तो पड़े हैं। तो देखिए सबको जब सरकार बनते हैं, चाहे विधायक गए हैं, तो उनको जन मुद्दा को रखना चाहिए था, जो कि नहीं रखते हैं, जिसको लेकर के थोड़ा सही नहीं है। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का सेवक बनना। बालू को लेकर भी आप कई आरोप पहले लगा चुके हैं, क्या अभी भी वो आरोप जो है बरकरार है या फिर कुछ बदल गया उसमें? देखिए, इसको अगर आप बालूघाट में जैसे रास्ता में अगर अभी आप रात में देखिएगा तो इस तरह का हो सकता है, क्योंकि इस तरह है, क्योंकि देखिए बालूघाट का लेकर के सबसे पहले तो बात है कि हम लोग का खनिज संपदा है, यहाँ का खनिज है। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं का नहीं, जितने भी मुख्यमंत्री बने आदिवासी मुख्यमंत्री, हम सबको इस बात को लेके हम दोषी कहेंगे, क्योंकि हम लोग का झारखंड जो राज्य है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, छत्तीसगढ़ भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें हम लोग का 13 जिला है, जिसको पूर्णतः 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में दिया गया है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है पेशा कानून, ग्राम सभा को शक्ति देना। ग्राम सभा का शक्ति मतलब ग्राम प्रधान वहाँ का वन संपदा का भी मालिक हो, चाहे तो आपका जमीन का भी खनिज है, तो सबका उनका मालिक होते हैं। तो बालूघाट का जिस तरह से टेंडर देने का है, तो उसको कम से कम सरकार लोग अगर शक्ति से ग्राम सभा को अगर शक्ति देते, पैसा कानून अगर पूर्णतः हम लोग का यहाँ पे शक्ति के साथ लागू होता, क्योंकि ये सारा कानून तो बना हुआ है, संविधान में सब बना है। पैसा कानून 1996 में हम लोग का 73वां इसमें आया हुआ है, बना है, लेकिन उसको धरातल में लागू किए नहीं। और हमारे
12 मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री थे जो गैर झारखंडी और गैर आदिवासी थे। तो इनको कम से कम आदिवासियत के लिए ये नियम कानून को लगाना चाहिए था धरातल में। उसके बाद जो बालू है, कोयला है, जो भी है हमारे क्षेत्र में, बालू नदी है तो बालू का है, तो बालू घाट को अगर टेंडर चाहे जो भी है गाँव के लोगों को मिलता, ग्राम सभा में जिस नदी से गुजर रहे हैं, तो बालू घाट को लेकर ग्राम सभा को अगर शक्ति देते कि हाँ यहाँ का आप लोग बालू का जो है कि रसीद काट के बालू को बेच सकते हैं, तो शायद वो जगह जगह पुलिस को रोकना चाहे तो जो प्रतिनिधि है उनको रोकने ठेकने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो कटा के जाता चालान के साथ में कि हाँ हम लोग जायज रूप में बालू दे रहे हैं। बिना बालू से घर नहीं बनेगा। विकास योजना अब आवास आने से क्या होगा, मिट्टी से तो करेंगे नहीं, रोड बनाएंगे तो सबके लिए तो चाहिए। तो उसके लिए अगर बालू निकल रहा है तो उसका एक सही समाधान करने के लिए इसको ग्राम सभा को देना चाहिए था, चाहे किसी को भी देता। ग्राम सभा को अगर मान लेते हैं अभी हम लोग का पैसा कानून लगा हुआ नहीं है अच्छा से, तो कम से कम झारखंडी लोगों को उसका एगो टेंडर देते भाई कि घाट घाट का आप लोग लीजिए, उसके बाद अब नियमतः चालान कटा के आप लोग ले जाइए। तो ये सब नहीं करते हैं। इस सब का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें मिला और अभी भी गुप्त सूचना है। तो इस तरह का आरोप जो है कि बेबुनियाद तो नहीं है, जो देखा जाता है वही चीज को बोले हैं। ये तो विकास सिंह मुंडा की बात हो गई। उनके बड़े भाई हैं, वो भी चुनाव में कूद गए हैं, राजकुमार मुंडा। जानती है उनको? जी। अगर जानती है तो क्या जानती है और क्या लग रहा है उनके चुनाव में कूदने से आपको कितना असर पड़ेगा और क्षेत्र के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? सर हमको कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग उनके पिताजी शहीद रमेश सिंह मुंडा को हम अभी भी आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे नेता के रूप में अभी भी उनका नाम है। भले वो नहीं रहे लेकिन उनका नाम अमर है, उनका नाम जगह जगह पे है। और अभी तक उनका बेटा लोग बस उनका नाम से ही वोट लिए हैं। क्या किए क्या नहीं किए वो नहीं, जा करके पिताजी का सपना को साकार कीजिए। हम लोग उनका बेटा हैं, बस इसी का नाम से वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन एक बात है, रमेश सिंह मुंडा जी का क्या सपना था, वो तो चलिए अच्छा झारखंड, अच्छा हम लोग का क्षेत्र का डेवलप चाहते थे, लेकिन हमारे किसान मजदूर जो रेजा कुली काम करते हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो सपना रहता है अपना बेटा को लेकर के। इनका सपना को कौन साकार करेगा, इस सब को लेकर के बड़ा सवाल बनता है। इसलिए उनका आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिताजी का नाम से एक बेटा को एक बार नहीं दो बार हम लोग लोकप्रियता विधायक के रूप में एकदम बढ़िया अच्छा खासा वोट में जीता चुके हैं। दो बार उनको मौका दिया गया है, फिर अगला बेटा आ गया पिताजी का नाम से ही। तो कम से कम कुछ तो काम करे भाई। उसके बाद मान लेते हैं हम लोग झारखंड हित को लेकर के आंदोलन करते हैं, यहाँ का स्टूडेंट का हित में हो, खनिज संपदा जो भी है अपना आंदोलन किए, उनको भी आना चाहिए था कुछ ना कुछ को। सीधे पिताजी का नाम से वोट लेना ये तो विरासत वाला बात हो गया। लेकिन ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है कि पिताजी का नाम से ही अब दिया नहीं जाएगा। अब जो है कि जो आप काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। लोकतंत्र है, जनता को चुनने का पूरा अधिकार है। जनता जिसको चाहेंगे उसी को दे सकते हैं, जनता उसी को चाहेंगे जो जनता के हित के लिए जो काम करेगा। कि हम बहुत ज्यादा शिक्षित है अपने भाई से। शिक्षित के साथ साथ सब कुछ के साथ मिलनसार काम काजी सब कुछ को देखा जाता है। शिक्षित तो हम भी तो अनपढ़ नहीं हैं, मेरे पास भी डिग्री है, हमने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, हम भी DLED किए हुए हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हम डिप्लोमा किए हुए हैं, ये सब है। तो उतना ये नहीं है। और हम लोग का जयराम दादा का कहना भी है कि शिक्षित चाहिए, क्योंकि मंत्री विधायक जो भी बनेंगे तो उनका सचिव IAS IPS लोग रहेंगे जो UPSC करके आएंगे। तो शिक्षित होना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि पढ़े लिखे नेता रहेंगे तब जा करके संविधान में क्या है क्या नहीं है और अपने सचिव के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। और नहीं होने से सब में हाँ मिला देते जाएंगे तो दिक्कत है। लेकिन शिक्षित हम भी हैं और शिक्षित के साथ साथ मिलनसार और जनमुद्दा के साथ में हम लोग आए हैं, लड़ते हुए आए हैं, तो वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और नाम है, राजा पीटर के नाम से फेमस है, JDU की सीट से लड़ने वाले हैं, पुराना इतिहास भी रहा है। शिबू सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हराने का मादा जो है वो रखते हैं पहले से। इस बार चुनाव में वो फिर से नजर आने वाले हैं। कितना छाप छोड़ेंगे और आप कैसे देखती हैं उनको, क्या टक्कर दे पाएंगे? सर टक्कर देने वाली बात तो वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का तमाड़ विधानसभा एक ST सीट है जो रिजर्व सीट है। सारे हम लोग भाई बहन ही चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे कोई वैसा बाहर के लोग भी नहीं हैं, सब STC मतलब हम ही लोग सब एक दूसरे भाई बहन सब एक ही हैं। तो टक्कर वाला बात नहीं है। नेता थोड़ी ना लड़ता है चुनाव में, जनता लड़ते हैं और मतदान मतलब मत का विजय होता है। जिसका जनाधार ज्यादा होगा, जिसके प्रति लोग चाहेंगे, वही मत के आधार पे लोग वोट देंगे और जनता तय करेंगे कि कौन किसके लिए क्या किए।
वो भी हमारे यहाँ से, जिस तरह आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हराए थे, तो वो एक लहर था, उस समय उनका था, लेकिन उसके बाद उनको हराए और उससे पहले हारने के बाद मंत्री विधायक जी बने, लेकिन अभी उन पे कुछ दाग लगा हुआ है, जिस चीज़ को हम उजागर नहीं करेंगे, सारा दुनिया जानता है और ऐसे ऐसे लोगों को शायद जनता जान चुके हैं, इसलिए वो चीज़ कहना हम किन्हीं के बारे में वो सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन जनता सब कुछ को जानती है, सबको मौका दे दिया गया है। इस बार लोग चाहते हैं कि वैसे लोग नहीं, साफ स्वच्छ लोगों का हम लोग को ज़रूरत है। तमाड़ में कभी भी महिला उम्मीदवार तो रहे हैं, लेकिन ऐसे आंदोलनकारी पार्टी से नहीं रहे, तो इस बार जनता चाहते हैं कि इस बार छात्र हित के लिए, झारखंड हित के लिए दमयंती मुंडा लड़ रही है, हम लोग इसको समर्थन करते हैं। उनका आने से भी ज़्यादा प्रभाव हमको पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक शॉर्ट मैसेज, जनता क्यों वोट दे, एक लाइन में। सभी जनताओं से मेरा अपील रहेगा, क्योंकि हम लोग जिस लड़ाई में अभी निकले हुए हैं, झारखंडियों को उसका हक अधिकार और पहचान मिले, तो आप सभी जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी हमारे तमाड़ विधानसभा के जनता देख रहे हैं, आप सभी से मेरा गुजारिश रहेगा कि इस बार झारखंड में एक नया अधिकार और अपना पहचान को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करते हुए ये एक पार्टी बन चुका है, क्योंकि राजनीतिक में जाएंगे तब जाके ही बदलाव आएगा, नहीं तो सड़क में आंदोलन करते रहेंगे और अगर सदन में कोई भूचाल नहीं मचेगा तो शायद ये बदलाव नहीं आ सकता है। इसी को लेकर के हम लोगों ने पूरा छात्र संगठन एक पार्टी बनाया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये सिर्फ छात्र हित का ही नहीं है, पूरा झारखंड हित का है, क्योंकि छात्र अकेले नहीं पढ़ता है, पढ़ाने के लिए उनका माता पिता पूरा परिवार पढ़ाते हैं, और झारखंडियों को उसका पहचान, उसका हक अधिकार, उसका एक सम्मान देने के लिए आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, यही संदेश देना चाहते हैं और अपील करते हैं। और एक अपील है, क्योंकि हमारा प्रचार करने के लिए कहीं से ना तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, ना कोई दूसरे राज्य के माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, ना ही दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री संतरी बड़ा बड़ा चेहरा वैसा नहीं आने वाले हैं। हमारा प्रचार प्रसार में बेरोजगार छात्र उतरेंगे, गरीब माता पिता उतरेंगे, जो भी किसान मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, वही लोग एक दूसरे का प्रचार प्रसार में उतरेंगे। तो अभी जितने भी हमारे बातों को सुनेंगे, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र में है, तो अभी धान कटनी शुरू हुआ नहीं है, धान का काम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए सभी माताओं लोग से भी मेरा अपील रहेगा कि जयराम महतो सिर्फ जयराम और दमयंती ही नहीं, घर घर में जयराम महतो, घर घर में दमयंती मुंडा बनना होगा। सभी को मतदान के लिए अपील करने के लिए आप सभी को निकलना होगा कि इस बार झारखंड में बदलाव चाहिए, और सबको अभी 20-22 दिन का हम लोग को समय मिल रहा है। इस 20-22 दिन में हम लोग 2-2.5 साल का आंदोलन को कैसे सफल कर सकते हैं, यही 20 और 22 दिन हम लोगों को उस परिणाम तक पहुंचाएगा। इसलिए पूरे तमाड़वासी से मेरा एक ही विनती रहेगा कि सब कोई निकल करके प्रचार प्रसार करे, क्योंकि हमारा पार्टी गरीब पार्टी है, हमारा ना तो कहीं से फंडिंग है, ना कोई वैसा व्यवस्था है। सब कोई अपने से निकल करके कम से कम चर्चा परिचर्चा करेंगे और जयराम दादा को सरकार बनाने के लिए हमें तमाड़ विधानसभा से जिताए कैंची छाप में। धन्यवाद। बदलाव की जंग में दमयंती मुंडा भी कूदी हुई हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जेएलके पार्टी से हैं, महिला हैं। बहुत सारे ऐसे नामों की हमने चर्चा की जो कि पहले लड़ चुके हैं, इतिहास रहा है लंबा, लेकिन पहली बार दमयंती मुंडा इस चुनाव में है। क्षेत्र की जनता जानती है कि क्या कुछ कर सकती है, बहुत सारे मुद्दे लेकर ये पहुंची है, क्षेत्र के जनता के बीच में घूम रही हैं, उनके मुद्दे उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही कि अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो विधानसभा में उनकी आवाज़ बनेगी। आवाज़ बनने के साथ साथ क्षेत्र में बदलाव भी लाएंगी। टूरिज्म के साथ साथ बहुत सारे बातों को उन्होंने जिक्र किया कि अगर उस क्षेत्र में काम किया जाए तो इस क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो यहाँ के जनता का विकास होगा। हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार इस मैदान में हैं, देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन